नमस्ते। आज की डिजिटल दुनिया जितनी सुविधाजनक है उतनी ही सच कहूं तो खतरनाक भी है। और आज हम बात करने वाले हैं ऑनलाइन फ्रॉड्स की। मतलब ये समझेंगे कि कैसे अपनी मेहनत की कमाई को इन धोखेबाजों से बचाकर रखा जाए। चलिए एक कहानी से शुरू करते हैं। सोचिए एक रिटायर्ड अंकल हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी बड़े संभाल कर रखी हुई है। एक दिन उनके पास एक फोन आता है और फोन पर जो आदमी है वो खुद को बैंक का बड़ा अफसर बताता है और उन्हें डराता है। अब अंकल तो घबरा जाते हैं और बस उसकी बातों में आ जाते हैं। और नतीजा सोचिए, सिर्फ 5 मिनट के अंदर उनकी जिंदगी भर की मेहनत, पूरे 5 लाख रुपए उनके अकाउंट से साफ हो गए। और ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी और लगातार बढ़ती हुई समस्या की एक झलक है। और जब हम आंकड़ों को देखते हैं ना, तो वो सच में डरा देते हैं। भारत में 60 साल से ज्यादा उम्र के 40% लोग, मतलब हर 5 में से 2 लोग किसी ना किसी डिजिटल फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं। ये स्कैमर्स ना बहुत चालाक होते हैं। उन्हें पता है कि हमारे बड़े बुजुर्ग टेक्नोलॉजी के साथ उतने कंफर्टेबल नहीं होते और बहुत जल्दी भरोसा कर लेते हैं। बस इसी का वो फायदा उठाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये धोखेबाज आखिर कामयाब हो कैसे जाते हैं। देखिए, ये सिर्फ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते, ये साइकोलॉजी का मतलब मनोविज्ञान का खेल खेलते हैं। लोगों को फंसाने के लिए इनके पास एक पूरी प्लेबुक होती है। तो चलिए आज इनके दिमागी खेल को ही डिकोड करते हैं। ये हैं वो 4 हथियार जो ये इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहला, डर। अरे आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। डर लगते ही हमारा दिमाग सोचना समझना बंद कर देता है और हम हड़बड़ी में गलत फैसला ले लेते हैं। दूसरा है लालच। बस कुछ ही दिनों में पैसा डबल। ये हमारी उम्मीदों का फायदा उठाता है। तीसरा, अथॉरिटी यानी अधिकार का झांसा। मैं पुलिस अफसर बोल रहा हूं। बस ये सुनते ही हम सवाल करना बंद कर देते हैं। और चौथा और सबसे जरूरी, जल्दी। ये ऑफर सिर्फ अगले 5 मिनट के लिए है। ये हमें सोचने का टाइम ही नहीं देते। तो अब जब हम इनकी चाल समझ गए हैं, तो चलिए अब उन 4 सबसे आम और खतरनाक स्कैम्स के बारे में जानते हैं जो आजकल सबसे ज्यादा हो रहे हैं। पहला और शायद सबसे खतरनाक, डिजिटल अरेस्ट स्कैम। इसमें फ्रॉड करने वाले आपको वीडियो कॉल करते हैं और खुद को पुलिस या सीबीआई का बड़ा ऑफिसर बताते हैं। फिर वो डराते हैं कि आपके नाम से कोई गैर कानूनी पार्सल मिला है और आपको डिजिटली अरेस्ट किया जा रहा है। वो कुछ इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करेंगे। मकसद साफ है, आपको इतना डरा देना कि आप उनकी हर बात मानने पर मजबूर हो जाएं। एक बात हमेशा याद रखिएगा, इंडिया में डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई कानून है ही नहीं। यह 100% एक धोखा है। दूसरा स्कैम है फैमिली इमरजेंसी स्कैम। इसमें धोखेबाज आपके किसी अपने, खासतौर पर बच्चों की आवाज़ की नकल करते हैं। आजकल तो एआई से आवाज़ कॉपी करना बहुत आसान हो गया है। या फिर उनकी प्रोफाइल फ़ोटो लगाकर व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं और किसी इमरजेंसी का बहाना बनाकर फ़ौरन पैसे मांगते हैं। पापा मेरा एक्सीडेंट हो गया है, या मम्मी मैं बहुत बड़ी मुसीबत में हूं। ऐसे मैसेज पढ़कर किसी का भी दिल घबरा जाएगा। लेकिन ऐसी सिचुएशन में पैनिक करने की बजाय सबसे पहला काम है अपने बच्चे या रिश्तेदार के असली नंबर पर फोन करके कंफर्म करना। यह बहुत जरूरी है। तीसरा तरीका है केवाईसी या पेंशन फ्रॉड। ये खास तौर पर हमारे रिटायर्ड बुजुर्गों को टारगेट करता है। इसमें केवाईसी अपडेट न होने का डर दिखाया जाता है कि आपका बैंक अकाउंट बंद हो जाएगा या आपकी पेंशन रुक जाएगी, और इस डर के सहारे आपसे ओटीपी या बैंक की सीक्रेट जानकारी निकलवा ली जाती है। वो कुछ इसी तरह से जल्दी मचाएंगे। एक बात हमेशा के लिए याद रख लीजिए, कोई भी बैंक, कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट कभी भी, आई रिपीट, कभी भी फोन पर ओटीपी, पिन या पासवर्ड नहीं मांगता। नेवर। और चौथा, जो आजकल सबसे बड़ा फ्रॉड बन गया है, फेक इन्वेस्टमेंट स्कैम। व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर ग्रुप्स बनाए जाते हैं और उनमें शेयर मार्केट या क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके रातों रात अमीर बनने के सपने दिखाए जाते हैं। शुरू में आपको भरोसा दिलाने के लिए वो छोटा मोटा नकली प्रॉफिट आपके अकाउंट में दिखा भी देंगे, और जैसे ही आप कोई बड़ी रकम लगाते हैं वो गायब हो जाते हैं। अगर कोई डील या कोई वादा सुनने में इतना अच्छा लगे कि यकीनी ना हो, तो यकीन मानिए वो सच नहीं है। इतनी जल्दी इतना ज्यादा प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ एक जाल है। तो ठीक है, हमने खतरों की बात तो बहुत कर ली, लेकिन सबसे जरूरी सवाल, इनसे बचे कैसे? चलिए अब बात करते हैं आपके अपने डिजिटल सुरक्षा कवच की। कुछ ऐसे आसान और दमदार तरीके जो आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखेंगे। ये हैं वो 6 सुनहरे नियम जो हमारी पहली डिफेंस लाइन है। पहला, ओटीपी और पिन ये आपकी तिजोरी की चाबी हैं, किसी को नहीं देनी। दूसरा, कोई भी अनजान लिंक आए क्लिक मत कीजिए। तीसरा,
किसी को पैसे भेजने से पहले 100 बार कंफर्म कीजिए। चौथा, बहुत ज्यादा प्रॉफिट का वादा मतलब बहुत बड़ा धोखा। पांचवा, जरा सा भी शक हो तो शर्माइए मत, अपने परिवार में किसी से बात कीजिए। और छठा, कोई भी ऐप सिर्फ गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से ही डाउनलोड करें, कहीं और से बिल्कुल नहीं। अब कुछ बहुत जरूरी बदलाव हैं जो आज ही अभी अपने फोन में कर लेने चाहिए। व्हाट्सएप और जीमेल पर 2 स्टेप वेरिफिकेशन जरूर ऑन करें। फोन की सेटिंग्स में जाकर अनजान नंबर से आने वाली कॉल्स को साइलेंट कर दें। आधार की वेबसाइट पर जाकर बायोमेट्रिक लॉक इनेबल कर दें। इसका मतलब है कि आपकी उंगली के निशान के बिना आपके आधार का कोई इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और आखिरी में अपनी बैंकिंग ऐप में ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की एक लिमिट सेट कर दीजिए। ये छोटे छोटे कदम हैं, पर यकीन मानिए ये बहुत बड़ा फर्क ला सकते हैं। देखिए, इतनी सारी सावधानियों के बाद भी अगर कभी कोई धोखाधड़ी का शिकार हो जाए तो क्या करना है? सबसे जरूरी बात, घबराना बिल्कुल नहीं है। दिमाग को शांत रखकर फौरन सही एक्शन लेना है। इस नंबर को अपने फोन में अभी इसी वक्त सेव कर लीजिए, 1930। एक बार फिर सुन लीजिए, 1930। ये नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है। फ्रॉड होने पर सबसे पहला कॉल इसी नंबर पर जाना चाहिए। इसे कहते हैं गोल्डन आवर। फ्रॉड होने के बाद का पहला 1 घंटा सबसे ज्यादा कीमती होता है। सबसे पहले 1930 पर कॉल करें, फिर cybercrime.gov.in पर जाकर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें, और तीसरा, फौरन अपने बैंक को फोन करके अपने सारे कार्ड्स और अकाउंट को टेम्परेरीली फ्रीज करवा दें। आप जितनी तेजी से ये 3 काम करेंगे, आपके पैसे वापस मिलने के चांस उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। टेक्नोलॉजी से डरने की जरूरत नहीं है, उसे समझने की जरूरत है। जानकारी ही हमारा सबसे बड़ा हथियार और सबसे बड़ा बचाव है। तो आज इस चर्चा के बाद अपनों की सुरक्षा के लिए पहला कदम क्या उठाएंगे? इस जानकारी को अकेले मत रखिए, इसे अपने परिवार के साथ, खासकर घर के बड़े बुजुर्गों के साथ शेयर कीजिए। उनके फोन की सेटिंग्स चेक करने में उनकी मदद कीजिए। बस एक छोटा सा कदम एक बड़े नुकसान से बचा सकता है। सुरक्षित रहिए।